वही स्थिति फिर मुझे दिख रही है। आप कहोगे कि बजरंग दल बोला, तो फिर सवाल आएगा बजरंग दल को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आपने प्रतिबंधित कर दिया। एक दूसरी बात और कि ये अगर बजरंग दल और बजरंग बली में बजरंग बली को आगे कर देंगे, इको कैसे रोक लेंगे आप? इस पर तो कोई कानून लागू नहीं कि बजरंग बली की जय ना करें और ये ना कहें कि कांग्रेस बजरंग बली के खिलाफ है, तब क्या करिएगा? देखिए जी, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये तथ्यों को घुमाने का काम करते हैं। ठीक है। बजरंग दल, आपने देखा ना, बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है। उसी तरह अंतर है जैसे आसाराम में अंतर है और भगवान श्री राम में अंतर है। तो कभी ये अगर हम आसाराम को कुछ कहें तो ये कहीं राम उसको तुलना न कर दे कि भैया ये तो राम को बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरह की भावना जो है, इस तरह का प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, ये मैं स्वीकार करता हूं। ये इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है अमिताभ जी, और वह जानती है कि हमने कहां पे किस संगठन को बैन करने का काम करने के लिए कहा है और उसके कृत्य क्या क्या है। आपको याद है अमिताभ जी कि यही संगठन के लोग हैं, हिंदू तथा कथित हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं जो लोगों को मॉब लिंचिंग में मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं और भगवान श्री राम को भी बदनाम करने का काम करते हैं। वहां पे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो ये और उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर जो जयंत सिन्हा इनके केंद्रीय मंत्री वो वहां पे जाते हैं और उन मॉब लिंचिंग के दोषियों को फूल माला पहनाने का काम करते हैं। तो ये भगवान को भी बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। ये सिर्फ सिर्फ ये बजरंग बली को भी बदनाम करने का काम किया है, इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, भगवान श्री राम को भी अपमानित करने का काम किया है और हिंदू इसको समझता है। ठीक, एक मिनट, ठीक, रुक जाइए। कांग्रेस कह रही है कि हिंदू इसको समझता है, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन है कि कर्नाटक इसको समझता है, कर्नाटक पढ़ा लिखा, सारी बात ठीक। देश में कांग्रेस के लिए जनता का समर्थन जैसे क्षरण उसका हो रहा है, वो बताता है अपनी मतभिन्नता अलग चीज है, नाराजगी अलग चीज है एक दूसरे से, लेकिन तथ्य तो कभी अपवित्र नहीं होते, वो बदल भी नहीं सकते। वो बताते हैं कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो रही है लगातार, निरंतर। ठीक, इसका मतलब कांग्रेस का नैरेटिव जनता को समझ नहीं आ रहा। ये तो सीधी बात है ना, इसमें तो कोई लड़ाई कर नहीं सकता किसी से, ना तू मैं नहीं अभी नहीं, मैं अब मैथिल साहब को आ जाऊंगा, ना कोई तू मैं कर सकता है। प्रश्न जब आप लगा नहीं, अरे भाई गजब करते हो, आप ही से बात करेंगे क्या केवल? अरे नहीं तो प्रश्न आप फिर से नहीं, आपसे पूछा ही नहीं प्रश्न मैंने, क्लैरिफिकेशन तो देने दीजिए। आपसे मैंने प्रश्न नहीं पूछा मित्र। पसंद नहीं क्या क्या ये जरूरी है? रत्नाकर जी, ये जो लड़ाई फिर से आ गई, मैं सोचता था अयोध्या कांड के बाद अब अयोध्या में भी मंदिर बना जा रहा है, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना हो जाएगी गर्भगृह में रामलला की। मुझे लगा था अब राजनीति से ये गया मामला, ये तो फिर चौराहे पर आ गया मामला, मंच पर आ गया, फिर वही श्री राम वही बजरंग बली। जी मैथिल जी देखिए, हाँ देखिए, धन्यवाद जी, अमिताभ जी। नहीं अभी केवल मैथिल जी। जी जी धन्यवाद अमिताभ जी। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि आसाराम और श्री राम और ये सब चीज, तो अगर मैं ये नैरेटिव सेट करूं कि जो एंटोनियो माइनो को सोनिया गांधी और रॉल विंची को राहुल गांधी बनाकर देश के सामने देश को मूर्ख बनाने की बात की जा रही है, तो वो कितना अच्छा रहेगा। नहीं नाम कोई भी बदल सकता अपना, उसमें क्या भाई। हाँ सुन लीजिए, ये लगातार बजरंग दल का अपमान कर रहे हैं, बजरंग दल को आतंकी संगठन बताने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता के पास क्या मिलेगा? उसकी जेब में हनुमान चालीसा मिलेगा, जुबान पर श्री राम का नाम मिलेगा, हृदय के अंदर राम जानकी मिलेंगे, लेकिन जो उनके पीएफआई के जो पीएफआई है ना, भ्रष्टाचार के बुनियाद पर कार्यकर्ताओं के पास क्या मिलेगा? ऑपरेशन लोटस कौन चलाया वहां पे? किसने पैसा फेंका वहां पे? लोकतंत्र कौन चलाया? लोकतंत्र की हत्या करते हो तुम लोग।
और लोकतंत्र को बढ़ावा करते हो, विधायकों को खरीदने का काम करते हो, लोकतंत्र के बदौलत चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हो, जनता के आदेश का पालन करने का काम करते हो। तुम लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो, तुम लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो। सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करना जानते हो तुम लोग। सत्ता का जितना भी दुरुपयोग करना है उतना कर लो। अभी ऑपरेशन लोटस चलाया ना तुमने, क्यों चलाया? 5 साल तुम सत्ता में रहते, विपक्ष में बात करते हो, जनता को बता दो कि क्या सही है क्या गलत है। जनता चुन के लाती तुमको, लेकिन जनता तुम्हारा इसी ऑपरेशन लोटस का बदला इस बार कर्नाटक के चुनाव में जरूर लगी है, जान लेना। और अभी तो रिपोर्ट आए हैं 10 तारीख को जब चुनाव होगा, जनता मुहर भी लगाएगी तुम्हारे ऑपरेशन लोटस पे, जनता मुहर भी लगाएगी। और 13 तारीख को जनता का फैसला भी आ जाएगा, निर्णय भी आ जाएगा। फिर तुम लोग जो है ना, फिर जो झुंझुना बजाते रहना, तुम लोग झुंझुना, जो छद्म राष्ट्रवाद का झुंझुना, फर्जी हिंदुत्व का झुंझुना बजाते रहना, छद्म राष्ट्रवाद की डफली बजाते रहना, छद्म राष्ट्रवाद की डफली बजाते रहना और झुंझुना बजाते रहना फर्जी हिंदुत्व का। ये टीका लगाने से, ये रक्षा पहनने से तुम हिंदू नहीं हो जाते। तुम हिंदुओं के सबसे बड़ा दुश्मन हो, सबसे बड़ा दुश्मन हो तुम लोग। मुसलमानों का जो है वो वोट का चला जाए, भगवान को भी अपमानित करने का काम करते हो। भगवान को भी अपमानित करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री करते हैं। बजरंग बली को कोई पता है? बजरंग दल को ये लोग बजरंग बली कहते हैं। वो बजरंग दल जो तमाम गौ हत्या में, लव जिहाद में जो दोषी पाया गया है, तमाम लिंचिंग में दोषी पाया गया है, उस बजरंग दल को तुलना जो है बजरंग बली से करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए तुमको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। विभाजन करवाने वाले एक मिनट रुकिए, मैं फजील अहमद के पास चलूंगा। एक मिनट रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, बहस हो रही, लड़ाई थोड़ी नहीं हो रही यार, एक दूसरे को मारने लगोगे क्या? फजील अहमद, एक असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड थोड़ा दूसरा है कर्नाटक में। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो भी स्थिति परिस्थिति बनी है उसके लिए भाजपा जितनी जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इसने भी ऐसा किया वैसा किया, और वो तमाम एक फेरिस्त पूरी गिनाते हैं। एक चीज तो वो, उस पर आप क्या सोचते हैं? एक तो वो मसला, दूसरा मसला ये कि 13 तारीख को एक परिणाम तो आएगा, चाहे इधर आए चाहे उधर आए। ठीक, इधर आया तो माना जाएगा कांग्रेस ने जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐलान किया था कि हम लगाएंगे अगर सरकार में आए, तो जनता ने उसको सपोर्ट किया। और अगर पता लगा कांग्रेस नहीं आई वहां, तो उसका अर्थ ये माना जाएगा क्या? आपसे पूछ रहा हूं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की आपने बात कही, जनता ने उसको नकार दिया। फजील अहमद, देखिए, ये कोई अमिताभ जी ये मामला नहीं है। अब हम पीछे की जिंदगी को लेके ओवैसी साहब बार बार जो बात कहते हैं, जरूरी नहीं कि देश के मुसलमान उसको अपनी बात मानते हैं। और बार बार अगर हम पीछे मुड़ करके देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये देश को आगे बढ़ाने की बात है, इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा और सबको छोड़ना पड़ेगा। मैथिल को भी छोड़ना पड़ेगा, हमको भी छोड़ना पड़ेगा। देश ऐसे नहीं, देश ऐसे जा रहा है। और सुनिए, राजसवाल की बात हनुमान जी को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाथी को तो गोली मारने वाला जय श्री राम बोला, तो उसको लेके क्या करें हम? जय श्री राम बोला, हाथी को गोली चला। मैंने फजील भाई, मैंने क्या पूछा आपसे प्रश्न? मैंने पूछा 13 तारीख को जो जजमेंट, जो जनता का जजमेंट आएगा, उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? अगर ये जीते तो क्या अर्थ होगा, और अगर ये हारे तो क्या अर्थ होगा? ये पूछा था। सुनिए अमिताभ जी, कर्नाटक में नंदनी दूध का मामला है, मिर्ची का मामला है, और जो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम पसमंदा को रिजर्वेशन दे रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश में ये पसमंदा के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, और कर्नाटक में पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, और पसमंदा के का अपमान कर रहे हैं वहां। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं कि यही मुद्दा थोड़े, अरे ये नहीं माना जाएगा। आप ये कह रहे हो इसका कोई रोल नहीं माना जाएगा, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, ये कोई मामला थोड़ी है कि ये तो 18 में भी इनको बहुमत नहीं मिली थी। नहीं, आप ये कह रहे हो कि एक मिनट, ठीक, फिजल लंबी बात नहीं, बात खत्म, समाप्त करो मित्र। एक मिनट फजील बाबू, एक मिनट। नहीं, मैंने प्रश्न, अमूल दूध मैंने पूछे नहीं, नंदिनी दूध मैंने पूछा। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पर जनता ने समर्थन दिया, ये तो मानो, और कांग्रेस हारेगी तो मानेंगे जनता ने घोषणा पत्र रिजेक्ट किया। इतनी बात तो है ना, उसमें फिर दाएं बाएं क्यों चल रहे हो सब लोग? ठीक है ना, आगे आपको उत्तर दे दिया, आपने उत्तर दे दिया, अब दोबारा मत दीजिए। ठीक है, साध्वी जी, वही प्रश्न आपसे।
करना, अब मुझे मेरी समझ ये कहती है कि 100 मुद्दे नहीं 1000 मुद्दे होंगे चुनाव में, या 10,000 होंगे, 1 लाख होंगे, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। ठीक, जिसमें जिसको संतोष हो वो संख्या मान ले। लेकिन मेरी समझ ये कहती है एक बड़ा और केंद्रीय मुद्दा बन गया बजरंग दल, बजरंग बली, जो भी मान लीजिए आप। ठीक, जो परिणाम आएगा उसकी व्याख्या कैसे होगी? अगर कांग्रेस को जनता बहुमत देती है और कांग्रेस को जनादेश मिलता है तो माना जाएगा जनता बजरंग दल पर प्रतिबंध के पक्ष में थी, और अगर कांग्रेस नहीं जीतती है, भाजपा फिर सरकार बनाती है वहां, तो माना जाएगा कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती था। ये बात, इतनी बात तो ठीक है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अमिताभ जी, आप देखिए, एक जो राजनीतिक जो यहाँ पर जो खेल है उसको आप देखिए, उसको अगर इससे, ये तो सिर्फ एक मुद्दा बना दिया गया है लोगों ने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए, परंतु यहाँ बात एक सत्यता की हो रही है। बजरंग दल एक जो राष्ट्रवादी संगठन है, अगर उसको आप किसी आतंकवादी पीएफआई के समकक्ष रखेंगे तो ये बिल्कुल भावना को आहत करने वाली बात है। देखिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम जनता चाहे कुछ भी दे, उसको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, वो तो 13 तारीख को पता लग ही जाएगा। परंतु यहाँ हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। एक छोटा सा 1966 में गो हत्या में 5000 संतों की हत्या कर दी गई थी। समय ने इतना बड़ा बदला लिया कि गोपाष्टमी वाले दिन ही उस राजनेता की उसके रक्षकों ने हत्या कर दी। तो हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर के साथ जिसने छेड़छाड़ की उसका तो परिणाम भुगतना के लिए तैयार है, भुगतना ही पड़ेगा। ठीक, रत्नाकर जी, आप क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कर्नाटक का चुनाव 13 तारीख को 10 को ही वोट पर जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, 13 को तो रिजल्ट आएगा, कि अब ये मुद्दा कर्नाटक की चार दीवारी से बाहर निकल के देश भर में जाएगा और देश भर में गूंजेगा, चूंकि 300 दिन बचे हैं सिर्फ लोकसभा के चुनाव के? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब ये मुद्दा लंबे समय तक देश की परिधि में ट्रेवल करेगा? देखिए, रिजल्ट आएगा तो आप ही कह रहे हैं कि ये साबित हो जाएगा कि जो है हमने जो कहा है और या हमने जो करने के लिए मैनिफेस्टो में डाला है वो निश्चित रूप से सही होगा। और आप देख लीजिएगा 13 तारीख को जो हमने कहा है, कर्नाटक की जनता उस पर मुहर लगाएगी, और ये अगर देश भर में यह मुद्दा जाता है तो देश के लोग भी इसको मुहर लगाएंगे ही लगाएंगे। कारण उसका ये है कि बजरंग दल का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, भगवान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने के लिए यह संगठन बना हुआ है। अभी मैं अमिताभ जी पूछता हूं, कितना प्रेम से भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, कहते हैं कि जय राम जी की सुबह सुबह की नमस्कारी करते हैं, जय राम जी की, दिल पूरा खुश, सामने वाला व्यक्ति कितना खुश हो जाता है और दिन कितना शुभ होता है। लेकिन उस भगवान को जो श्रद्धेय है, हमारे भगवान श्री राम, जो जीवन का राह दिखाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उस राम का नाम लेकर के हिंसा में लोगों को मारने का काम करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं। जय श्री राम करके तब तक मारते हैं उस व्यक्ति को जब तक कि वह व्यक्ति मर नहीं जाता है। तो ये भगवान के कौन से रूप का ये लोग पूजा करते हैं? ये भगवान के कौन से रूप का साध्वी जी आप पूजा करती हैं, ये बता दीजिए। हनुमान जी को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। ठीक भाई, रुकिए, ठीक है, दोनों लोग, रत्नाकर भाई भी और साधु जी भी, आप भी। मैं एक छोटी सी टिप्पणी सूर्य प्रकाश जी ने, सूर्य प्रकाश जी आपसे सवाल ले रहा हूं, लेकिन किसी दूसरे से मत उलझिएगा, समय कम है, सिर्फ हम प्रश्न लें, उसका जनता के लिए उत्तर दीजिए। क्या भाजपा को लगता है कि बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? क्योंकि आज मैंने देखा, अगर शिवराज सिंह बोले तो कमलनाथ भी बोले, ठीक, अशोक गहलोत भी बोले, भूपेश बघेल भी बोले, केशव मौर्य भी बोले, देश भर में इस मुद्दे पर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा? मैथिल जी, बिना किसी दूसरे से उलझे हुए। धन्यवाद अमिताभ जी, मैं तो उलझता ही नहीं, यही बीच में कूद पड़ते हैं, इनके बीच में तो बोला नहीं। दूसरी चीज, ये मुद्दा नहीं है, हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। भगवान श्री बजरंगबली हनुमान जी हमारे आराध्य हैं और उनका अपमान हिंदू समाज नहीं चाहेगा। वह केवल कर्नाटक की बात नहीं है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात है। दूसरी चीज कहना चाहता हूं, ये जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक कहने वालों का पूरे देश से नाश हुआ है। अब ये कह रहे थे ना, राम राम करते हैं, सिया राम करते हैं,
कितनी बेशर्मी है कांग्रेसियों में। 14 से पहले कि पक्के ये कांग्रेसी थे ना, कहते हैं वही आज सबसे भगवान बड़े श्री भक्त राम हो का गए हैं, अस्तित्व ही नहीं था। अंधभक्त हो गए और हैं। दूसरी जो तरफ लोग वोट 14 गिरने से को पहले वोट कांग्रेस का टीका लगा नेहरू की क्यों जय लगा? बोलते थे, देखिए, आज ये वही लोग PFI ज्यादा के अंधभक्त चैनल हो गए हैं। ये फिर ये PFI के 24 के बाद फिर ये कांग्रेस की जय बोलेंगे। ये लोग कांग्रेसी लोग हैं और यही कांग्रेस में कांग्रेस में जय 14 से पहले कांग्रेस की जय भाषा की बोलते थे। मर्यादा को बना के रखिए सूर्या जी। 14 से ठीक पहले आगे भाई कांग्रेस भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे भाई रुकिए, सब लोग रुकिए, आ गई बात, आ गई।